हमारा टॉपिक के साथ में। ये है नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, 7 सेल्स आपको मैंने बता दिया। अब ये देखो, ये है नर्वस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ा था ट्रांसमिशंस जो कैसे होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, हमने इसके बारे में डिटेल में नहीं गए थे, बस हमने देखा था कि कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है। अब उसके स्टेज के पहले स्टेज में हम देखें कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पहले नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आपको पहले से पता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना। इसमें क्या होता है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक एक इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। ये है मोटर न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल, ये है सिनेप्टिक नॉब, जो नॉब है, ये सिनेप्टिक नॉब है। यहाँ पे है सिनेप्टिकल वेसिकल्स, इसके अंदर स्टोर होता है एसिटाइल कोलिन। ये है मोटर एंड प्लेट, ये क्या है इधर, ये मोटर एंड प्लेट, ये एंडिंग है, ये मसल्स का पार्ट है। ये क्या पार्ट है, मसल्स का पार्ट है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, निकोटोनिक रिसेप्टर, निकोटोनिक रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब यह प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस एक्शन पोटेंशियल आएगा। सबसे पहला हम समझ लीजिए हमारे ब्रेन से कोई इंपल्स आ रहा है, हम मोटर फंक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा यहां तक। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। एक्शन पोटेंशियल यहां तक आता है और यहां से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। आपको कितना पता है, क्लियर है ना यहां तक। जैसे एक्शन पोटेंशियल यहां तक पहुंचेगा, करंट यहां तक पहुंचेगा, करंट समझ लो, करंट, अभी एक्शन पोटेंशियल को करंट से डिनोट करिए। एक्शन पोटेंशियल यहां पहुंचेगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा ना। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज कैसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले लिखो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, राइट डाउन एवरीवन। स्क्रीन दिख रही है सबको। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब इसके अंदर ये रिलीज कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क ये आता है। तो देखो ये है हमारा न्यूरॉन, यहाँ पे है क्या है, वेसिकल्स, है ना। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले एसिटाइल कोलिन एक्शन पोटेंशियल आएगा, मैं आराम से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आपको अगर लेट आ रहा है तो मैं वेट करूँगा, मेरे पास स्क्रीन खुली है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, उसके बाद में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चैनल्स है कैल्शियम के, मतलब क्या होगा, कैल्शियम के लिए परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैल्शियम अंदर जा सकता है। पहला स्टेप क्या है, एसिटाइल कोलिन आया। सेकेंड स्टेप, कैल्शियम इसके अंदर जाएगा, कैल्शियम क्या इसके अंदर जाएगा। क्यों कैल्शियम अंदर जाएगा इसके, क्योंकि परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी इसकी। एक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ तक डिपोलराइजेशन यहाँ तक पहुँच गया है, थ्रेशोल्ड को पार करते हुए डिपोलराइजेशन हो चुके हैं यहाँ तक, है ना। तो सेकेंड स्टेप लिखिए, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, गेटेड कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल लिखो। कई बार इसके फेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, स्टेप्स पूछी जाती है, कोड नीचे कोड दे दिया जाता है, उसको अरेंज करो क्या इवेंट होता है, इसलिए अपने को फेजेस पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जैसे ही गेट ये कैल्शियम इंटर करेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या, वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट,
वेसिकल्स मतलब ऐसा स्पेस जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर रहता है। इसके ब्रस्टिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। राइट इट डाउन, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। यहां तक क्लियर है बच्चों? हेलो, खुशबू, अन्नू, भूपेंद्र, मधुलिका, काजल, ठीक है, नीरज। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ था? एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचा, मतलब डिपोलराइजेशन स्टेट क्रॉस करके थ्रेशोल्ड करके एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट यहाँ तक पहुँच गया। तो उसके करंट की वजह से क्या हुआ? परमेबिलिटी चेंज हो गई कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का गेट खुल गया, कैल्शियम अंदर घुस गया, है ना। अब कैल्शियम अंदर घुसेगा तो क्या होगा? ये वेसिकल्स क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। याद रखना है टर्मिनोलॉजी। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद में क्या होगा? एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम का रोल यहाँ पे भी है। कैल्शियम के वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, कैल्शियम इंटर को हुआ है तभी एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है ना। सोडियम का रोल नहीं यहाँ पे क्या है? मेन कैल्शियम का रोल है। क्लियर है यहाँ तक? आपको ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। नीचे आपको सोडियम का रोल दिखेगा, तो सोडियम का रोल मसल्स के साइड में है, कैल्शियम का रोल है न्यूरॉन की साइड में। ये पूरा न्यूरॉन की साइड है ना, न्यूरॉन टर्मिनल की साइड में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ सेकंड स्टेप। लिखो सेकंड स्टेप, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन, उसके बाद उसका एक्शन क्या होगा? ये एसिटाइल कोलिन अब क्या करेगा? यहाँ पे जो गटर है, यहाँ पे क्या है? अवेलेबल रिसेप्टर्स है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्या बोलते हैं इनको? निकोटोनिक रिसेप्टर्स। लिख लो इसको, निकोटोनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको। अब ये जैसे एसिटाइल कोलिन इस निकोटोनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ ये आया एसिटाइल कोलिन निकोटोनिक रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका गेट ओपन हो जाएगा। किसका गेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे? अभी मैंने बताया था किसका गेट ओपन होगा। हाँ, तो पर इसको किसके लिए कौन इंटर करेगा अंदर? सोडियम, सोडियम इंटर करेगा। ठीक है, जैसे ही कंबाइन होगा, अब ये सोडियम आएगा कहाँ से? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। सेल का जो फ्लूइड होता है सराउंडिंग में, वहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जो भी सोडियम रहता है। पहला स्टेप देखो, निकोटोनिक रिसेप्टर से कंबाइन हुआ। सेकंड स्टेप लिखो, तो क्या हुआ? उसकी परमेबिलिटी चेंज हो गई। ये मेम्ब्रेन की क्या हो गई? परमेबिलिटी चेंज हो गई। परमेबिलिटी मतलब क्या हो गया? गेट खुल गया, आयंस क्या अंदर आ सकते हैं। तो किसके लिए परमेबिलिटी चेंज हो गई? लिगेट गेटेड सोडियम चैनल ओपन। लिगेट गेटेड क्यों बोला है? क्योंकि जब ये रिसेप्टर इससे कंबाइन होगा उसके बाद भी ये, उसके बाद में ये ओपन होगा, है ना। तो ये रिसेप्टर, जैसे ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, यहाँ से ऐसा ये रिसेप्टर है, ये एसिटाइल कोलिन कंबाइन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सोडियम इनसाइड दी गया मोटर एंड प्लेट की साइड। अब सोडियम जैसे इंटर करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो एंड प्लेट है, इसको बोलते हैं एंड प्लेट, इसका पोटेंशियल, इसको बोलेंगे एंड प्लेट पोटेंशियल, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। लिखो, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा न्यूरॉन से जो इंपल्स आया था, अब वो ट्रांसफर हो चुका है मसल्स में, एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो गया मतलब जो करंट आ रहा था, कहाँ से आ रहा था करंट? न्यूरॉन में करंट आ रहा था ना, वो इस प्रोसेस से पहुंच चुका है हमारे इस मसल्स पार्ट में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? हेलो, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया था। एक्शन पोटेंशियल जैसे यहाँ पे आया, कैल्शियम इनसाइड दी गया सेल्स में, न्यूरॉन साइड में। कैल्शियम जैसे ही गया,
ये एसिटाइलकोलिन ब्रस्ट हो गया, वेसिकल ब्रस्ट हो गई, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही एसिटाइलकोलिन ब्रस्ट हुआ वो रिसेप्टर से जाके कंबाइन हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर है। रिसेप्टर से कंबाइन होने के बाद में क्या हुआ, सोडियम इनसाइड गया न्यूरॉन की साइड। जैसे सोडियम इनसाइड गया, ट्रेवलिंग किया, सोडियम जैसे अंदर जाते जाएगा, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो जो इंपल्स ऊपर की साइड था न्यूरॉन से, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया इस प्रोसेस से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं लिगेट केनल आयन चैनल, सोडियम चैनल। ये रिसेप्टर है ना, इसके वजह से क्या हुआ, गेट ओपन हो गया और सोडियम क्या होगा, इनसाइड दिस, गेटिंग इनसाइड दिस। ठीक है, ये देखो, एसिटाइलकोलिन कंबाइन विद दिस रिसेप्टर, आफ्टर कंबाइनिंग सोडियम गेटिंग इनसाइड दिस सेल। हाँ, पोटेंशियम बाहर की साइड आएगा। ठीक है, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा। ये अब वापस आएंगे इनके ऊपर, अपन अभी वापस आएंगे है ना इसके ऊपर। ये मेरा थोड़ा एक व्यू था। उसके बाद में क्या था, अब क्या होगा, ये डिस्ट्रक्शन है ना। ये जो मैंने बोला एंड प्लेट पोटेंशियल, जो एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ मसल्स इधर की साइड, इधर एंड प्लेट पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 MV है ना। ये एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप होने के कारण कितना हो जाता है, -60 MV, बिकमिंग लेस नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो बिल्कुल चिंता मत करो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक और फेज आता है, इसको हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। इसमें एक फेज है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मतलब स्टिमुलस अगर कम रहा, स्टिमुलस अगर कम रहा, स्मॉल रहा, तो वो क्या होगा, वो सिंगल स्टिमुलस क्या करेगा, पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पाएगा, मतलब एक्शन नहीं हो पाएगा उससे। तो ये बार बार स्टिमुलस आने की वजह से कंबाइन हो सकता है, इसका एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट हो सकता है एंड प्लेट पोटेंशियल, एक फाइनल एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो सकता है इन छोटे छोटे स्टिमुलस के थ्रू। ठीक है, अब जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद में क्या होता है, तुरंत ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसका, डिस्ट्रक्शन। ये जो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है ना, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये इसके बाद में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है तुरंत, ये वापस चले जाता है। तो उसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। कौन डिस्ट्रॉय करता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो देखो, थोड़ा सा समरी देख लो। सबसे इसको लिखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा एक्शन पोटेंशियल, लिखो टर्मिनल तक, है ना, पहला स्टेप, एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पहुंचा। तो उसके बाद में क्या हुआ, क्या हुआ था उसके बाद में बताओ, क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, वोल्टेज वाला, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, है ना, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद में क्या हुआ, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ACH बाइंड विथ रिसेप्टर, राइट, रिसेप्टर से बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट है, इसको मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ, एक मिनट। चलो, ये एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ रिसेप्टर से, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद में क्या होता है, सोडियम वाला चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम वाला कौन सा, लिगेट चैनल ओपन। फिर क्या होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा,
ये लिख लो सब, दिख रहा है सबको? अब देखो ये किधर की साइड है, ये मसल्स की साइड है, इतना मसल्स की साइड, एंड प्लेट साइड। और ये किधर की साइड है, इतना ये हो रहा है न्यूरॉन की साइड, मोटर न्यूरॉन की साइड। ये लिख लो बच्चों सब, है ना? तो आपको यहाँ पे मैं अगर पूछूं तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कैल्शियम किधर की साइड है, पहले रिलीज हो रहा है इधर, इधर की साइड मोटर न्यूरॉन की साइड, फिर सोडियम किधर की साइड हो रहा है, टर्मिनल साइड और मोटर एंड प्लेट साइड, मसल्स की साइड। लिख लिया सबने? ये आगे बढ़े, जिसने लिख लिया प्रेस लाइक। यहां तक किसी को कुछ डाउट? अभी एक्शन पोटेंशियल को जस्ट करंट समझिए, अभी मैं समझाता हूं आपको एक्शन पोटेंशियल वगैरह क्या होता है। यस, लिखने के बाद बता देना। हेलो हेलो मैक टेस्ट, हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो हेलो मैक टेस्ट, हेलो, एक मिनट में चेक करा जरा, हेलो हेलो मैक टेस्ट, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आपको पता है, मोटर यूनिट के बारे में आपको पता है ना? अब आते हैं हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ऊपर। न्यूरॉन एक्साइट होता है, इंपल्स का जनरेटर होता है, कैरी करता है न्यूरॉन। अब देखो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी जिंदगी में डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल और इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो, है ना? आपको मैं अश्योर करता हूं इसके बाद में आप कभी भी डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल और डिपोलराइजेशन के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। सी बट पेशेंस रख के देखना, है ना? थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, हमारे ऑटो स्केच खोलते हैं, उस पर समझेंगे हम इसे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। देखो ये सपोज क्या है, वायर है ना, इससे करंट जा रहा है, और यहाँ पे है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और एक और है वायर, और यहाँ पे क्या है, एक और बल्ब है, राइट? अब ये वायर में क्या है, सपोज ये ऑफ है, ऑफ, और ये है ऑन वायर, ऑन बल्ब। ये बल्ब क्या है, ऑन है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जल रहा है ना? ये ऑन है बल्ब। अब इसमें क्या होता है, बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए? हाँ करंट चाहिए। तो क्या हुआ इसमें, ये करंट दौड़ रहा है। तो करंट दौड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। करंट का दौड़ना मतलब डिपोलराइजेशन होना। करंट ऐसा लिख लो, करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, करंट जा रहा है वायर से, वायर मतलब अपना नर्व इंपल्स। और करंट का ऑफ होना, इस स्टेट को क्या बोलेंगे, ये स्टेट है पोलराइज स्टेट, मतलब ये स्टेट है पोलराइज स्टेट। इसमें मतलब क्या है, नो करंट, इस वायर में कोई करंट नहीं है, ये रीपोलराइज स्टेट है।
डीपोलराइजेशन का मतलब आपको मैंने क्या बताया बच्चों, क्या बताया? मतलब रिस्पॉन्स में जैसे बोलते आ रहा, रिस्पॉन्स करते जाइए। मतलब करंट क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है ना। और पोलराइज स्टेट मतलब कोई करंट नहीं है, ऐसा लिख लो कॉपी में। पोलराइज स्टेट मतलब नो करंट। यहां तक क्लियर है? क्यों करंट नहीं है इसमें? करंट क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि हाँ स्विच ऑफ है। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 हेलो। यस, इसका स्विच ऑफ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट समझो। डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की तरफ जाना मतलब करंट का बंद होना, इस स्टेट से इस स्टेट पे जाना, इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। और इस स्टेट से करंट का ऑन होना, करंट कब ऑन होता है? जब आप समझ लिया, आप देखो एक और कंडीशन समझिए। ये बल्ब कब जलेगा? ये बल्ब कब जलेगा? जब इनफ वोल्टेज होगा ना। इस वायर में से सपोज करंट तो जल रहा है, इस वायर में से करंट तो पास हो रहा है, पर ये बल्ब ऑफ है। मतलब इसमें से डीपोलराइजेशन तो हो रहा है, पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। क्या? हाँ, इसको क्या चाहिए? करंट तो देखो अभी कई बार होता है हमारे घर में, क्या होता है, वोल्टेज अगर कम है तो करंट तो आता है पर बल्ब नहीं चलता। तो डिपोलराइजेशन मतलब करंट तो जा रहा है पर बल्ब नहीं चला। तो बल्ब जल गया मतलब समझ लो कि इनफ करंट आ गया, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। हाँ हाँ, तो इनफ करंट अगर आ गया, इनफ डीपोलराइजेशन स्टेट अगर अचीव कर ली, सपोज एक थ्रेशोल्ड है, उसको हमने पार कर लिया डिपोलराइजेशन के स्टेट को, तो आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ना? जैसे ये करंट बढ़ते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है, डिपोलराइजेशन होते जा रहा, पर एक इनफ करंट आ चुका है जिससे बल्ब जल जाए, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस स्टेट से जाना, इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बल्ब जब ऑफ है, जब बल्ब अगर ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा? ये पोलराइज स्टेट है, नो करंट। लिख लो इसको, करंट, नो करंट, बल्ब ऑफ, पोलराइज स्टेट। करंट दौड़ना लगा, करंट दौड़ने लगा और इतना करंट आ गया कि बल्ब जल जाए, इसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। और ऑफ से, ऑफ करंट से करंट के बहने को, इस स्टेट में आने को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। एक बार अपने करंट, लाइट बंद है, आपने जैसे ही करंट स्टार्ट किया और बिजली दौड़ने लगी, इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और वापस आप बंद करने जा रहे हो करंट को, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। समझ में आया कुछ? यस। क्या होता है डीपोलराइजेशन? मतलब क्या होता है? यस, करंट का फ्लो होना, है ना। अगर इतना करंट अगर फ्लो हो जाता है, इतना डिपोलराइजेशन अचीवमेंट हो जाता है जितना बल्ब जल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब करंट को वापस बंद करना, उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को, रिपोलराइजेशन प्रोसेस को। और करंट पूरा बंद हो चुका है, लाइट पूरी वायर में से बिजली गायब हो चुकी है, इसको क्या बोलेंगे? क्या स्टेट बोलेंगे उसको? पोलर स्टेट। तो आपको डिफरेंस समझ में आया पोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल में? क्लियर है सबको? क्लियर है? एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। किसी को यहाँ पे कुछ डाउट हो तो पूछ लो। खुशबू, दोरथी, लिचा, सुधांशु, समझ में आया? मधुलिका, मधु, पूछ लो किसी को कुछ अभी भी डाउट हो तो फिर आगे बढ़े हम। बताओ
किसी को थोड़ा सा भी कुछ डाउट है? खुशबू समझ में आ गया? देवी सर? ठीक है सर। I will I will come to that. I will come to that. Oh, okay. No. I will come to that. It is just a background. Now see. तो हमारा करंट दौड़ रहा है, देखो अब ये मैंने डायग्राम बनाया है समझने के लिए। ये है डीपोलराइजेशन स्टेट, मतलब करंट का बहना, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो बल्ब चल जाता है। रिपोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कोई करंट बह नहीं रहा है, करंट ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है, इसको कंप्लीट बोलेंगे पोलराइज स्टेट। इस प्रोसेस में आने को बोलते हैं रिपोलराइजेशन, और इससे इसमें जाने को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। आपने स्विच ऑफ कर दिया, रिपोलराइजेशन हो गया, आपने स्विच ऑन कर दिया, रिपोलराइजेशन स्टेट हो रहा है। क्लियर है ना? अब देखो, अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, अब ये होता कैसे है, देखो डीपोलराइज स्टेट का मतलब जाना। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 MV। अब यहाँ पे समझो आप ग्राफ, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग के टाइम पे, मतलब जब करंट नहीं बह रहा है उस टाइम पे कितना है, -90 MV है। ये वोल्टेज है, समझ लीजिए। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब अभी क्या हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, नो करंट, मतलब पोलराइज स्टेट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लेस नेगेटिव साइड, मतलब मोर पॉजिटिव साइड। ये सपोज आ गया, बताऊंगा पर्टिकुलर टारगेट कितना होना चाहिए, -60 MV है ना, प्लस इधर प्लस की साइड जा रहे हैं हम, ये नेगेटिव साइड है। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन। मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, लेस नेगेटिव की साइड जाना। अभी आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, जब करंट नहीं बहता है, जैसे मैंने बोला रीपोलराइज स्टेट होती है, पोलराइज स्टेट होती है, ठीक है। जब करंट नहीं रहता है तो क्या होता है, ये मोर नेगेटिव होता है। इसको लिख लो मोर नेगेटिव, एवरीवन राइट इट डाउन, मोर नेगेटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव लिखो, उसके आगे लिखो नो करंट फ्लो, नो जनरेशन ऑफ नो करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रिसिटी पास, समझने के लिए, ठीक है। अब ये जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ये ऊपर की साइड जाता है ग्राफ, मतलब किधर की साइड जाता है, डीपोलराइजेशन का होना मतलब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और वी हाँ यस, और वी कैन से लेस नेगेटिव साइड। क्लियर है? अब ये इतना इनफ डेवलप हो चुका है कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाँ इसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। करंट हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है इनफ कि वो बल्ब को जला दे, इतना पॉजिटिव साइड में चले गया, और वो डेवलप हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। अब एक बार आपका बल्ब चल गया, आपका काम हो गया, आप सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, आपको बल्ब बंद करना है, घर के पंखे कूलर बल्ब बंद करना है, आपको करंट आपने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब वापस हम बंद करना, मतलब इसको प्रोसेस को वापस नीचे की साइड आएगा ग्राफ, ये ग्राफ नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, यस वेरी गुड, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब वापस पोलराइज स्टेट को अचीव करना। क्लियर है? मतलब मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, लिखो ब्रैकेट में, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, मोर नेगेटिव साइड, ठीक है। अब आपको यह ध्यान में है कि भाई जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा 90 नेगेटिव है, 95 90 -90 है, नर्व का और मसल्स का अलग अलग होता है। आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, उसमें लिखा था, एक एक स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने, तो उसमें देख लेना, -70 MV 75 ऐसा कुछ होता होगा नर्व का। तो ये अलग अलग है, तो ये माइनस नेगेटिव है, और ये हम जा रहे हैं पॉजिटिव साइड में, फिर वापस नेगेटिव साइड में आ रहे हैं, तो ये होता है प्रोसेस। अब ये डीपोलराइजेशन होता कैसे है,
आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना कि होता क्या है ये? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ डाउट किसी को? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, देखो डिपोलराइजेशन मतलब लेस नेगेटिव, है ना? I will give you the specific value, just wait. हाँ, it -60 और I नहीं, ये न्यूरॉन का और उसका अलग अलग होता है, मसल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 -70। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मसल्स का और न्यूरॉन का अलग अलग होता है ना। अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया था एक, उसमें लिखा था -70 -90। क्या? मसल्स की कितनी होती है? एक मिनट रुको जरा, मैं बता रहा हूँ आपको देख के। अभी मैंने एक टेबल दिखाई थी, उसमें लिखा था ना, हाँ हाँ लिख लिया था क्या? हाँ, तो स्केलेटल का कितना होता है मसल्स का? हाँ, तो देखो ये -90। और न्यूरॉन का कितना होता है? कम होता है। न्यूरॉन का कितना होता है? -70 या 75। बस क्लियर, ठीक है। न्यूरॉन का कम होता है, मसल्स का ज़्यादा हो, मतलब ये लेस नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। आवर स्टडी इज रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। इन्वॉलंटरी मसल्स पे हम ज़्यादा जाते नहीं हैं, उनका भी सिमिलर ही रहेगा मसल्स का, जैसे कार्डियक मसल्स हो गया, इनका हो गया, राइट। हाँ हाँ बता रहा हूँ, रुको जरा, अभी आ रहे ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, उसके बाद आएंगे इन चीज़ों के ऊपर। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो, इसमें आगे मैंने बताया है ग्राफ में। तो देखो पोलराइज स्टेट मतलब क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पाना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आना। करंट क्या है इसमें? टाइम पे लिख दो, पोलराइज स्टेट करंट ऑफ, नो मूवमेंट ऑफ करंट, नो बल्ब कोई जल नहीं रहा है ना, ठीक है। ये चार्जेस की वजह से होता है। पोलराइज स्टेट मतलब क्या होता है? इनसाइड सेल बिकम लेस नेगेटिव टू रिलेटिव टू आउटसाइड। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना? 90 -75। ये देखो, इसमें डिटेल में आने की जरूरत नहीं, इधर आओ देखो, ये रहा हमारा -70। सपोज न्यूरॉन का देखें, बात करें, ये स्टिमुलस मिला हमें, डीपोलराइजेशन स्टेट पे गए, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है हमारा, ये चले गए हम पॉजिटिव साइड में, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड में चले गए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और नेगेटिव साइड में आए वापस। अब जब ये डिपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है? सोडियम आयन जाते हैं इनसाइड द सेल। सोडियम आयन डिपोलराइजेशन कैसे होता है? कैसे अचीव होता है? सोडियम आयन्स अंदर की साइड में ट्रेवल करते जाते हैं, मतलब करंट का बह रहा है ना। ये होता है डिपोलराइजेशन के टाइम पे। क्या होता है? सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम आयन्स सेल्स के अंदर बहते रहते हैं। हाँ, ने पोटेशियम, अभी आऊँगा आपके ऊपर, अभी सोडियम के ऊपर देखिए। बिकम लेस नेगेटिव एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, बल्ब ऑन व्हेन एक्शन पोटेंशियल रिलीज्ड। इतना इनफ हो गया ये थ्रेशोल्ड पार करने के बाद में, कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो डीपोलराइजेशन स्टेट अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना वेरी कर सकता है? न्यूरॉन का -40 से लेके -75, ये रेंज है। 70 भी दिखेगा आपको कई जगह पे, तो ये रेंज है
इस बीच में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब ये है रेस्ट के टाइम पे जब करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा वायर से, इतना पोटेंशियल है, डिपोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ में, इनसाइड द सेल नेगेटिवली चार्ज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से नेगेटिव साइड। देखो रेस्टिंग में क्या होता है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। इनसाइड द सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड द सेल में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब क्या होता है, इट कॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जब द न्यूरॉन हैज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ऑन इनसाइड, है ना, पोटेशियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे देखो क्या होता है, पोटेशियम इनसाइड द सेल ज़्यादा होते हैं, राइट, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड। रेस्टिंग के टाइम पे, रेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, इनसाइड पोटेशियम ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड में क्या ज़्यादा होता है, सोडियम। ये रेस्टिंग के टाइम पे, बस इतना याद रखना है आपको, राइट इट डाउन। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद मत रखो, कंफ्यूजन होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे जब करंट ऑफ है, कोई बिजली नहीं जा रही, पोलराइज स्टेट है, वायर से कोई बिजली नहीं जा रही, तो क्या होगा, पोटेशियम सेल्स के अंदर ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे, और आउटसाइड दी सेल सोडियम ज़्यादा रहेगा। इतना क्लियर है? यस, लिख लिया सबने? है ना? अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये वेव जा रही है डिपोलराइजेशन की। अब इसमें क्या होता है, सोडियम इनसाइड दी सेल जाते रहते हैं, ऐसे सोडियम जाते रहेगा अंदर सेल्स के, तो क्या होगा, पहले क्या था, देखो पहले रेस्टिंग में क्या था, बाहर सोडियम ज़्यादा थे ना, सोडियम रेस्टिंग के टाइम पे बाहर जाते थे। अब जैसे जैसे सोडियम अंदर की साइड में जाते रहेगा, सोडियम अंदर की साइड में जाते रहेगा, मतलब करंट आगे बढ़ते जा रहा है, डिपोलराइजेशन होते जा रहा है। क्या लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा है, डिपोलराइजेशन स्प्रेड डाउन द एक्सोन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन रिपोलराइज। पहले डिपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद में तुरंत रिपोलराइजेशन होते जाता है, डिपोलराइजेशन होते जाता है, रिपोलराइजेशन हो जाता है। तो डिपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम इनसाइड द सेल जाते जाते हैं, सोडियम इंटर द न्यूरॉन एंड चार्ज बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव। क्लियर है? रेस्टिंग के टाइम पे क्या था बच्चों, सोडियम बाहर की साइड में थे ज़्यादा, अब ये सोडियम इनसाइड सेल्स के अंदर जाते रहेगा, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा। देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो? पलक, जयकांत, ब्रिजेश, समझ में आ रहा है? निशांत, क्या बोला मैं, रेस्टिंग के टाइम पे सोडियम बाहर रहते हैं, यहाँ ज़्यादा हाय, हाँ हाँ हाँ, और ये जैसे डिपोलराइजेशन होते जाता है तुरंत वैसे रिपोलराइजेशन होते जाता है ना। अब देखो डिपोलराइजेशन के बारे में और देख सकते हैं हम, सोडियम गेट चैनल आपको मैंने बताया था कि कैसे ओपन होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। सोडियम गेट, ये सब एक्शन पोटेंशियल एसिटाइल कोलिन, इनके स्टिमुलस के वजह से क्या होता है, ये चैनल गेट ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये जब गेट ओपन हुआ, सोडियम गेट ओपन हुआ स्टिमुलस के वजह से, इम्पल्स की वजह से, तो सोडियम न्यूरॉन की साइड अंदर बढ़ते गया, सेल्स को पॉजिटिव बनाते गया और डिपोलराइजेशन होते गया। अब ये इतना हो जाए, अब ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, अब मेम्ब्रेन वोल्टेज एट विच ग्रेडेड पोटेंशियल बिकम एक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, एक क्रिटिकल वैल्यू अचीव कर ले, एक थ्रेशोल्ड को अचीव कर ले, मतलब करंट इतना इनफ हो जाए कि बल्ब जल जाए, प्रॉपर वोल्टेज आ जाए, मतलब प्रॉपर इनफ डिपोलराइजेशन हो चुका है, तो उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। व्हेन डिपोलराइजेशन रीच अ क्रिटिकल वैल्यू,
एक पर्टिकुलर वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और नर्व इंपल्स फॉरवर्ड होते जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये क्या है रेस्ट के टाइम पे, अभी देखो ये रेस्ट के टाइम पे है, करंट कितना है -70 MV, सोडियम बाहर की साइड में है ज़्यादा। अब जैसे इंपल्स बढ़ा, सोडियम अंदर की साइड में जाते गए, सोडियम सेल्स के अंदर जा रहे हैं, देखो सोडियम सेल्स के अंदर जाते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, सोडियम सेल्स के अंदर जा रहे हैं, डीपोलराइजेशन होते जा रहा है, और ये ग्राफ पॉजिटिव साइड में जाते जा रहा है ना। डीपोलराइजेशन के बाद में आप इसका उल्टा होगा, रिपोलराइजेशन कैसे जनरेट होता है, इसमें क्या होगा, पोटेशियम बाहर की साइड में आएगा, व्हेन पोटेशियम चैनल ओपन, पोटेशियम का मूवमेंट बाहर की साइड में होगा, तो क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। समझ में आया आपको? तो रिपोलराइजेशन कौन कराता है, पोटेशियम, और डीपोलराइजेशन क्या कौन कराता है, सोडियम। हाँ मेरी बात देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। अभी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अभी क्या है, बाहर की साइड में क्या ज़्यादा है, सोडियम बाहर आउटसाइड द सेल ज़्यादा है ना, और पोटेशियम इनसाइड द सेल ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अब क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, तो डिपोलराइजेशन किस वजह से हुआ, सोडियम क्या जाएगा, सोडियम जाएगा अंदर, सेल्स के अंदर जाएगा, है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, सोडियम के अंदर जाने के वजह से करंट का दौड़ेगा, डिपोलराइजेशन मतलब करंट दौड़ रहा है। अब ये वापस इधर आएगा तो क्या होगा, वापस आने के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, पोटेशियम क्या होंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, क्या बताया था मैंने यहाँ पे, रिपोलेशन में सोडियम वापस आएगा बाहर, पोटेशियम सॉरी, अब यहाँ पे क्या आएगा, रिपोलेशन होने के लिए क्या होगा, पोटेशियम बाहर आएंगे। ठीक है, तो लिख लो, सोडियम गोज आउट, ठीक है, डिपोलराइजेशन में, इसकी वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है ना। हाँ हाँ सॉरी, इनसाइड द सेल, सॉरी, इनसाइड द सेल, गोज इनसाइड द सेल, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, रिपोलेशन में क्या होता है, पोटेशियम मूव्स आउटसाइड दी, आउटसाइड होता है कि इनसाइड होता है, क्या बताया था मैंने, बाहर बाहर बाहर, मूव्स आउट, देखो मैंने, मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अरे ये देखो, ये क्लियर है, तो यहाँ पे दिख तो रहा है, ये देखो 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 सुनो, ये रहा देखो, ये स्टेशन की एक वेव चलती है, सोडियम अंदर जाते 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 एक वेव चलती है, उसके तुरंत बाद रिपोलेशन स्टेट आ जाती है। रिपोलेशन स्टेट आती है कि सोडियम, जो सोडियम है ना, वो चैनल के बाहर की साइड में निकलते हैं। ठीक है, इतना फिलहाल में है एज पर द माई सोर्सेज, जो मैंने जितने भी बुक में देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे, बाकी देखो इससे डिटेल में आपको एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, है ना। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करना नहीं है आपको, क्योंकि आपको टॉपिक खत्म करना है, ये रिलेटिव बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे करते जाओगे तो फिजियोलॉजी इज नेवर एंडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ये सोडियम एसिटाइल कोलिन रिलीज जो होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड एसिटाइल कोलिन बाइंड टू रिसेप्टर, जो ये रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होगा, उसके बाद में क्या होगा, नीचे वाली जो हमारी सोडियम की चैनल ये ओपन होगी, ये जब रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद में, है ना।
और ये व्हेन इनफ सोडियम इंटर द पोस्ट सिनेप्टिक, जब यहाँ पे सोडियम का नंबर इंटर हो जाएगा तो ये डिपोलाइजेशन स्टेट अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे मतलब करंट बह रहा है, ठीक है। तो इसको इससे लिंक कर सकते हो जो हमने पहले स्टेप डिस्कस करी थी, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, है ना, नीचे वाली जो मोटर एंड प्लेट की साइड में, जो मसल्स की साइड में जो डिपोलाइजेशन एसिटाइलकोलिन आया, जिसकी वजह से सोडियम लिगेट चैनल ओपन हुआ और सोडियम इंटर होते गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट आगे की साइड मूव होते गया। तो ये एक इंटीग्रेटेड चैनल है, कंबाइन एक साथ सबके। और लास्ट में रोकने के लिए रहता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, ताकि ये प्रोसेस को स्टॉप हो सके। अभी मैं यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।